अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमने स्टार्ट करना है 7th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 2 ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बीइंग्स। ये आज का हमारा चैप्टर है जो हमने स्टार्ट करना है। तो क्लास आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है, लिविंग सेल्स से। अब वो जो सेल्स होते हैं वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाती हैं, और डिफरेंट जो ऑर्गन्स यानी कि एज़ा होते हैं हमारी बॉडी के, वो 4-5 या बहुत सारे एज़ा मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, जो हमारी बॉडी में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक सिस्टम चला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस फंक्शन को अच्छे से काम कर रही है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसकी वजह से हम अच्छे से सांस ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल खारिज कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, आज का जो हमारा बेसिकली पहला टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि निज़ाम हज़म, वो सिस्टम जिसके ज़रिए हम अपनी खुराक हज़म करते हैं। कैसे करते हैं, ये आपको सामने डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी डायग्राम नज़र आ रही है। हमने आज बेसिकली इसी सिस्टम को डिस्कस करना है डिटेल से। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम हज़म, इसमें होता क्या है कि जो भी हम खुराक खाते हैं वो खुराक हमारी बॉडी में जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है जो भी खुराक खा रहे हैं, कोई भी सॉलिड चीज़, मतलब कोई रोटी का नवाला है, फ्रूट्स हैं या कुछ भी, वो आप खाते हैं तो वो एक सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सलाइवा है यानी कि थूक, उसके साथ मिलके वो फूड को सॉफ्ट करता है और आगे निकलने में मदद देता है। अब वो जो फूड है जो कन्वर्ट होता है किसी और फॉर्म में, मतलब जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में जाता है, हमारे खून में शामिल होता है, शामिल होकर हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम सारे अपने काम, रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो सबसे पहले टर्म हमने पढ़नी है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, जो फूड है बेसिकली वो ब्रेक डाउन होता है सॉलिड से, एक तो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। हमने क्या पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो फूड है, फूड सॉलिड से उसकी कन्वर्जन होती है लिक्विड फॉर्म में, जिसकी वजह से वो आगे जाता है, हमारी बॉडी तक पहुंचता है। अब डाइजेशन बेसिकली क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू लिक्विड फॉर्म, यानी कि breaking down of food into liquid form, यानी कि फूड जो है, जो खुराक हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो गई है सॉलिड से लिक्विड में। जो सॉलिड चीज़ थी, आपको पता है जो भी हम खुराक खाते हैं एक ठोस हालत में खाते हैं, रोटी का नवाला है, चावल है या कुछ भी एक ठोस हालत में हम खा रहे हैं, उसकी तो कन्वर्जन होती है लिक्विड फॉर्म में। इसी को हम डाइजेशन कहते हैं, इसी को हम हज़म, निज़ाम हज़म कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आप ये डायग्राम देख रहे हैं, हमारी जो डाइजेशन है बेसिकली जो हमारा सिस्टम है हज़म करने का, वो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से। हमारा जो मुँह है, माउथ, हमारे माउथ में आगे फर्दर जो हमारा मुंह है उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, टीथ हमारे दांत, स्लाइवा जो थूक होता है हमारे मुंह में, और टंग जो ज़ुबान है। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या करती है, बेसिकली यहाँ पे हम फूड खाते हैं, फूड में च्यूइंग यानी कि चुबाने का अमल शुरू होता है और वहाँ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब बेसिकली होता क्या है, माउथ में 3 चीज़ें हैं, टीथ, स्लाइवा, टंग। टीथ करता क्या है, ग्राइंड करता है फूड। आपको पता है जो भी चीज़ खाते हैं, टीथ क्या करता है, हेल्प्स टू ग्राइंड, ताकि हम खुराक को अच्छे से छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने के काबिल हो सके, ग्राइंडिंग कर सके, छोटे छोटे पीसेस में, बड़े हिस्से से छोटे हिस्सों में तकसीम करने का अमल स्टार्ट करता है टीथ। ठीक है, उसके बाद स्लाइवा यानी कि थूक, ये क्या करता है, बेसिकली सॉफ्ट करता है फूड को। मतलब जो फूड हम खा रहे हैं, हमारा जो स्लाइवा है, स्लाइवा में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, वो भी फूड के साथ मिलकर उस फूड को सॉफ्ट करवा के आगे हज़म करवाने में, डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो जो स्लाइवा है बेसिकली वो भी फूड को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। उसके बाद हमारी टंग है, टंग क्या कर देती है, बेसिकली फूड को मिक्स करवाती है, मिक्सेस द फूड विद स्लाइवा, मिक्सेस द, मतलब फूड को मिक्स करवाएगी स्लाइवा के साथ, हमारे थूक के साथ, ताकि वो एक प्रॉपर सॉफ्ट सा एक नवाला बन जाए और वो आगे हम लोग इजीली निगल सकें उसको। ठीक है, आगे हमने पढ़ना है बेसिकली एक टर्म है एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे हमारी डाइजेशन स्टार्ट हुई माउथ से, यहाँ पे च्यूइंग हुई, उसके बाद मिक्स स्लाइवा था, उसने फूड को सॉफ्ट किया, टंग ने मिक्सिंग की फूड की,
जो टंग था उसने फूड को और सलाइवा को मिक्स करवा के एक सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा के आगे निकलने में मदद दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा माउथ का जो है फंक्शन, माउथ के सारे काम कंप्लीट हो गए। फिर आगे एक ट्यूब आती है जो लिंक करती है हमारे मुंह को स्टोमक के साथ, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, इसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये लिंक करवाती है हमारे मुंह को हमारे स्टोमक के साथ, ताकि जो हमारा खुराक हम खा रहे हैं मुंह से वो हमारे मैदे तक यानी कि स्टोमक तक पहुंच जाए। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये तकरीबन 7 मीटर लंबी होती है, ये 7 मीटर लॉन्ग होती है, 7 मीटर लंबी होती है, इतनी लंबी ये ट्यूब होती है। और इस ट्यूब के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बेसिकली जो इसके अंदर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते क्या हैं, फूड की फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, उसी खुराक को मज़ीद छोटे हिस्सों में उसकी तोड़ फोड़ करके छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, और इन एंजाइम्स का यही काम होता है। ठीक है, जो फूड को मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम करवा देते हैं। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है हमने वही बताया था, एलिमेंट्री कैनाल में कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो एलिमेंट्री कैनाल्स की जो वॉल्स होती हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं और फूड की फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद आगे हमने पढ़ना है बेसिकली कुछ ऐसी सिक्रीशंस होती हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो क्लियर हो गया जो यहाँ से प्रोड्यूस होकर फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद फूड जब स्टोमक तक आया, अब स्टोमक के अंदर भी कुछ ऐसी सिक्रीशंस होती हैं जो फूड को फर्दर डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करती हैं, यानी कि हमारे मैदे के अंदर 2 तरह की सिक्रीशंस होती हैं। एक तो होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, प्लस एसिड होता है, एसिड ऑलमोस्ट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब जैसे जो गैस्ट्रिक जूस है जो हमारे स्टोमक के अंदर होता है, बेसिकली स्टोमक के अंदर एक लाइनिंग होती है, लाइनिंग के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स में से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, और ये गैस्ट्रिक जूस भी मज़ीद खुराक को हज़म करवाने में मदद दे रहा होता है। ठीक है, ये जो जूस होता है स्टोमक के अंदर ये भी खुराक को मज़ीद हज़म करवाने में मदद देता है, स्पेशली प्रोटीन्स वगैरह को, मीट वगैरह को हज़म करवाने में मदद देता है। और साथ ये एसिड होता है, ये एसिड भी क्या करता है, जो खुराक है उसको हज़म करवा रहा होता है, हज़म करवाने में मदद देता है। आगे हमने पढ़ना है बेसिकली जो इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे तो खुराक फूड तक स्टोमक तक पहुँची, स्टोमक में फर्दर कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस की, खुराक को मज़ीद हज़म करवाया, डाइजेस्ट करवाया, और फिर खुराक आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच गई। ठीक है, आगे जो खुराक पहुँचती है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है, हमारी 2 तरह की इंटेस्टाइन्स होती हैं, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, ये होती है अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन और बाहर वाली एक होती है लार्ज, ये जो बड़ी सी अपन सारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, अब इसका रोल क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, बेसिकली इसके अंदर भी एक इंटेस्टाइनल जूस होता है। जैसे स्टोमक के अंदर जो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस होता है जिसको हम मैदे का जूस भी कहते हैं, अब इंटेस्टाइन के अंदर भी बेसिकली एक जूस होता है जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस ये भी खुराक को क्या करता है, मज़ीद हज़म करवाता है। ये इंटेस्टाइनल जूस जो है ये स्टोमक इंटेस्टाइन की जो लाइंस होती हैं, लाइनिंग, इन लाइनिंग से इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस होता है। ये जूस क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, बेसिकली ये करते हैं क्या है, इसी डाइजेशन को जो निज़ाम हज़म है इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन हो जाती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड में से जितनी चीज़ें हम लोग को चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो एब्जॉर्ब करवाना था वो सब मैक्सिममली एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी फिर जो रह जाता है वो वेस्ट मटेरियल होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में से सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में से मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सब एब्जॉर्ब होके वेस्ट मटेरियल जो होगा वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जिससे जो हमारा सारा वेस्ट है वो हमारे रेक्टम से फिर आगे एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, उसके बाद बेसिकली डाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो खुराक हम हज़म कर चुके होते हैं, वो एब्जॉर्ब कैसे करता है ब्लड, यानी कि हमारे खून तक वो सारी जो खुराक में न्यूट्रिएंट्स है वो सब कुछ कैसे पहुंचता है। तो बेसिकली जो सारा फूड है हमारा जो हज़म हो चुका होता है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जब यहाँ पे खुराक पहुँचती है, देखिए जैसे यहाँ पे कोई भी है स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब यहाँ पे खुराक पहुँची है तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं
यहाँ से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा फूड जो है, खुराक है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो बेसिकली इसी तरह से फूड एब्जॉर्ब होता है। हमारे जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से फूड डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा, जो हमारी खून की वेसल्स होती हैं, और उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाती है खून के अंदर। हमारे खून के अंदर खुराक जो भी है जिसकी फॉर्म में मिनरल्स वाइटामिन की फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। क्लास यहाँ ही तक था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आपने अपने नोट्स निकालने हैं। यूनिट नंबर 2 ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, आज का हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज डाइजेशन, ये हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डू यू नो अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ इन डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट टाइप ऑफ secretions are produced by the stomach. Question number 6 what is the role of intestine in digestion. And question number 7 how digested food is absorbed into the blood. ये 7 क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको पढ़ा दिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन और ये लेक्चर आज का अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।